हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी यानी फ्राइडे को बताया था, मार्केट नेगेटिव फ्लैट ओपन हो सकता है या तो गैप डाउन हो सकता है, वही हुआ। और अच्छा खासा रेड कैंडल में क्लोज भी हुआ है। यहाँ से बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, बहुत लोगों को यहाँ से लगता है कि यहाँ से एक सपोर्ट भी मिल सकता है। तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है, वो तो एनालाइज करके ही बताऊंगा। और मैं जो आपको लास्ट फ्राइडे को बताया था, यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में जो चीज हमने प्लानिंग किया था सेम टू सेम वही हुआ। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज और, इस मंथ में हम लोगों को 2 से 3 एनालाइज हम लोगों का गलत हुआ है और सारा हम लोगों का सही गया है। तो काफी अच्छा इस मंथ में हम लोगों का एनालाइज भी गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, उसके बाद यूएस मार्केट पे हम लोग खत्म करेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम है और यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्या बोला था याद रखना। यहाँ पे मैं बोला था कि अगर इस कैंडल, ये कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले रही है ऐसे डोजी में, तो ये साइन होता है, ठीक है, एक रेसिस्टेंस ये था, एक रेसिस्टेंस ये साइन होता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। और ये देखो यहाँ पे कैंडल फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद पूरी कैंडल यहाँ तक आई है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो है कैंडल है अच्छा खासा। और यहाँ पे एक चीज और बोल सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। कैसे है देखो, ये 1 2 3 4 चार कैंडल डोजी में थी और ये कैंडल एक बड़ी कैंडल में है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसके नीचे अगर कैंडल आसपास, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक नेगेटिव बोलना चाहिए, एक नेगेटिव पॉइंट बोलना चाहिए। अब देखो ये सारी कैंडल थी, यहाँ पे थी, क्लोज थी इसके आसपास, और यहाँ अप साइड की यहाँ पे थी, ठीक है। लेकिन ये सारी कैंडल, ये जो जहाँ पे क्लोज थी, इसका डोजी जो था यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव, अगर ये 23,600 के नीचे क्लोज हो जाता तो फिर यहाँ पे हम एक बड़ा साइन भी बोल सकते थे, यहाँ पे गैप डाउन होने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अभी थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर कल भी अगर फ्लैट होता है तो कल फ्लैट ओपन हो सकता है, नेगेटिव फ्लैट ओपन हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होने वाला, ठीक है, जब तक ये 600 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा। अगर ये 600 के लेवल, अगर ये 23,600 के लेवल क्रॉस कर देता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल कल के दिन में आपको एक अच्छा बीटीएसटी मिल सकता है। कल अगर कैंडल यहाँ से क्लोज करती है डाउन साइड तो कल आपको एक अच्छा बीटीएसटी मिल सकता है। आज भी आपको टेलीग्राम में बीटीएसटी दिया था, बीटीएसटी दिया था टेलीग्राम में, और फार्मा के दिया था, ठीक है, उसमें जाकर देखना। और आपको पीडीएफ भी भेजा था, फोटो भी भेजा था कि कहाँ पे हमें बाइंग करनी है, क्या एसएल लगानी है, क्या टारगेट लगानी है, और क्या ऑप्शन बाइंग करना है या फ्यूचर करना है या स्टॉक हमें लेना है। तो ये सब कुछ मैंने वहाँ पे डिटेल बताया टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम अभी अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी सर्च देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में देखो अभी थोड़ा सा क्या है, ये 5 साल का ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये याद रखना 5 साल का ट्रेंड लाइन है। और जब भी ट्रेंड लाइन के नीचे ये आज की जो कैंडल थी थोड़ा पॉजिटिव हुई थी, 400 500 पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद इसी कैंडल से ये एक रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस से ही पूरा रिजेक्शन लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा खासा डाउन भी हुआ है। तो अभी कहाँ पे 51,000 के नीचे, तो थोड़ा सा हम इसे नेगेटिव, इसे भी बोल सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव है। उसके बाद अगर हम देखा जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे ये कैंडल देखोगे, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे ये जो सपोर्ट बार बार आ रहा है, इसके नीचे अगर क्लोज किया है, इसके नीचे अगर क्लोज किया तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन कंफ्यूजन इसमें कहाँ पे है, अगर ये डे लो की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देते इसके नीचे तो फिर यहाँ से पूरा जगह यहाँ तक था और यहाँ से एक अच्छा खासा हमें गैप डाउन मिलने के चांसेस बन सकते थे। अगर कल के दिन इसके नीचे, ये कल का डे लो यहाँ पे इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा क्लोजिंग यहाँ पे रेड कैंडल बनने के चांसेस बन सकते हैं और इस सपोर्ट तक भी आ सकते हैं। तो ये लेवल देखना, ये लेवल याद रखना, ये 50,500 का लेवल याद रखना। अगर इसको क्रॉस कर दिया, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर दिया तो फिर यहाँ से 50,000 आ सकता है, यानी 500 पॉइंट यहाँ से इंट्राडे में ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, इंडिया विक्स चेक कर लेते हैं। तो इंडिया विक्स भी आज 5% ऊपर है। यानी मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया विक्स में क्या बताया था, इंडिया विक्स ये है मार्केट है, ठीक है। तो इंडिया विक्स क्या बताती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखाती है, मोमेंटम बताती है, डायरेक्शन बताती है। तो अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, अगर इंडिया विक्स नीचे तो ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ये चीज बताया था और यही चीज होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के साथ 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में, तो ये होता है। और यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा अगर बोल सकते हैं, अगर 15 के आसपास होता तो मैं बोल सकता कि थोड़ा यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन अभी 13 के आसपास, 14 के आसपास है, ठीक है। एक पॉइंट अगर और ऊपर बढ़ जाता है,
15 के आसपास, तो फिर यहाँ से हमें एक अच्छा गैप डाउन भी होने की पॉसिबिलिटी ये भी बता सकता है इंडिया विक्स। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डाउ जोन का फ्यूचर देख लेते हैं। डाउ जोन के फ्यूचर में कल क्या बताया था, एक यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट ले सकती है, रिजेक्शन पॉइंट भी लिया है। और इसके नीचे अगर कैंडल सस्टेन कर देता है, यहाँ पे ये कौन सा कैंडल, ये वाली कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 800 के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, 42,800 के नीचे, तो और यहाँ से और नीचे आ सकता है। और ये लेवल हम यहाँ पर यहाँ तक आ सकते हैं, कहाँ तक, तो ये आ सकता है 42,400 के, यानी मोटा मोटा 400 पॉइंट और नीचे आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल अभी हमें नेगेटिव ये भी दिख रहा है, नेगेटिव यहाँ पे सेंस, यानी नेगेटिव थोड़ा बहुत यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे निफ्टी है वैसे ये भी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, भी थोड़ा ही नेगेटिव है, तो इसमें भी हमें नेगेटिव शो हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं नैस्डैक चेक कर लेते हैं। तो नैस्डैक में आपको याद होगा ये ट्रेंड लाइन बोला भी था कि ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लेवल जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजेक्शन पॉइंट है, रिजेक्शन लिया। और ये ट्रेंड लाइन देख लो, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन से बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, रिवर्सल ले रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से जब भी आया है रिवर्सल लिया है, जब भी आया यहाँ से रिवर्सल लिया है, यहाँ भी आया था रिवर्सल लिया है, यहाँ भी आया रिवर्सल। तो अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर ये एक बड़ी सेलिंग आने के चांसेस है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में है बड़ी सेलिंग, तो वहां भी आ सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताया था औरा में भी टीएसटी बताया था, ठीक है, हम लोगों का एक अच्छा बाइंग हुआ था। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के भी चांसेस है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ऐसी कैंडल बनता है तो समझ लो थोड़ा पॉसिबिलिटी होती है। और हम लोगों के एंट्री का है, ठीक है, एंट्री हम लोगों के यहाँ पे देखा जाए 1280 पे है और 1300 चल रहा है। तो अभी टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं 1400 का। और 1400 अगर कल भी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे औरा फार्मा में देख सकते हो, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऐसे कैंडल जब बनती है तो फिर यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आने की अपॉर्चुनिटी बनती है। एक बार मैं निफ्टी की बात कर लूं, ठीक है, निफ्टी में एक चीज मैं लेवल भूल गया था। लेवल क्या था, लेवल देखो, अगर इस लेवल के नीचे कल कैंडल सस्टेन कर देता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे गैप डाउन है, बहुत बड़ा गैप डाउन। ये सडनली ऐसे इतनी बड़ी गैप डाउन नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था, क्यों था, क्योंकि जब कोई इवेंट होता है, इवेंट अगर कोई होता है तब भी इतनी बड़ी गैप अप गैप डाउन होता है और इतनी बड़ी गैप डाउन मिल सकती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें क्या है, फ्लैट ओपन होने के और थोड़ा बहुत अगर होता है 40-50 पॉइंट ही गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में नहीं रख रहा हूँ। यानी अगर ये 44 से 600 के आसपास या 580 के आसपास ही एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि यहाँ तक ये आ सकता है, ठीक है। नहीं तो ये अगर बड़ी गैप डाउन होना है तो कोई बड़ा इवेंट या बड़ा न्यूज आना चाहिए, तभी यहाँ पे हो सकता है। जब इवेंट होता है तभी पैटर्न भी बनता है, तो ये चीज समझना, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग से अभी थोड़ा दूर रहो। और अगर आप फ्यूचर कर रहे हो तो फ्यूचर मैं लास्ट टाइम भी फ्राइडे को बोला था कि अगर फ्यूचर कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाइंग सेलिंग का भी आपको लेवल बताया था, ठीक है। ये सारे अभी तक कंक्लूजन क्या निकल रहा है, थोड़ा बहुत नेगेटिव है, यानी नेगेटिव क्लोज हो सकता है। एक 600 का सपोर्ट भी है, याद रखना, मल्टीपल सपोर्ट है 600 का, तो 600 का सपोर्ट भी ले सकता है। तो ये जगह जो है थोड़ा रिस्की है, और यहाँ पे अगर रिस्क ले रहे हो तो बहुत कम क्वांटिटी से करना। और यहाँ पे जब तक 600 के नीचे, 500 के नीचे, 23,600, 23,500 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक आप एंट्री मत बनाना, ठीक है। कल अगर बीटीएसटी बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूंगा, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था औरा फार्मा का। तो वो भी अगर बीटीएसटी बनता है, किसी भी स्टॉक इंडेक्स जो भी बनता है, मैं आपको टेलीग्राम में फ्री में अपडेट करता हूँ, तो वो ज्वाइन कर लो। अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। हम लोग मिलते हैं कल लाइव में